नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है, एक तो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना। मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं वो सभी टाइमलेस है। सो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्लेसिंग्स की मैं एक टाइम फ्रेम रखूँगी 6 से 8 महीने के अंदर, अब से, ठीक है। आप जब भी ये वीडियो ओपन करेंगे तब से टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है, तब से टाइम काउंट होगा, ठीक है। आज की डेट पर मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप आज ये वीडियो नहीं देखकर 1 महीने बाद ओपन करेंगे तो तब से वो टाइम काउंट होगा, ठीक है। बेसिकली आप जब भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे तभी से ही ये टाइम काउंट होगा, ओके। 6 से 8 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए एंड कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, आप लोगों की मैसेजेस भी मुझे मिलते रहते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी और इंस्टाग्राम के थ्रू भी, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए भी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है येलो कैंडल एंड ऑप्शन नंबर 2 है पर्पल कैंडल, ठीक है। जो भी कैंडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइएगा स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैरिज एंगेजमेंट से रिलेटेड ब्लेसिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ व्यूअर्स की शादी फिक्स हो जाए और जिनकी फिक्स हो चुके हैं पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर एंगेजमेंट की बात हो जाए, ठीक है ना। सभी के लिए नहीं है मैसेजेस, क्योंकि हर कोई शादी के एज में नहीं होता है और हर किसी का टाइम फ्रेम भी सेम नहीं होता है। लेकिन मुझे यहाँ मैरिज से रिगार्डिंग वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये भी हो सकता है कि फिक्स हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए, किसी का हो सकता है शादी, ओके। झट मंगनी पट बिया बोलते हैं ना, ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है एंड ऑल्सो सगाई, ओके। इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि मुझे यही चीज़ फिलहाल दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। कोई फीमेल पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आपकी माँ की एज के हो, ठीक है। ऐसी कोई लेडी आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुंह दिखाई का रस्म हो रहा है। नहीं, मुंह दिखाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ ऑलमोस्ट वैसा ही, मुंह दिखाई जैसा ही, जैसे कि मतलब कोई देखने के लिए आए हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। और मुझे एक मैरिड फीमेल लेडी नज़र आ रही है जो मैच्योर एज के हैं, जो स्पेशली माँ के एज के होते हैं, ओके। इस एज के लेडी मुझे नज़र आ रहे हैं अराउंड 50, ओके, 50 to 55 ईयर्स ओल्ड लेडी जो गिफ्ट कर रहे हैं सामने किसी को। जिनको गिफ्ट कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो गिफ्ट कर रहे हैं और जो भी सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो मैरिज से रिगार्डिंग दिख रहा है, ठीक है। So, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। खुशी आ रही है आपके लाइफ में बेसिकली। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी कज़न की शादी फिक्स हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, जिसमें आप बहुत इंजॉय करें। अगर आपकी एज कम है, ओके, अगर आप बहुत यंग हैं इस वक्त, लाइक टीनेजर्स हैं या फिर अर्ली 20s में हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी नहीं बल्कि आपकी किसी बहन की, भाई बहन के या फिर आपके कज़न्स की शादी फिक्स हो और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, ओके। वेडिंग फेस्टिव को बहुत इंजॉय करें, ये मुझे दिख रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है फ्रूटफुलनेस, जैसे कि कुछ लोग काफ़ी टाइम से कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को पाना, किसी मुकाम तक पहुंचना, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। क्या आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है उसमें, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कई सारे लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे कि करियर, अगर आप लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं या फिर अगर नहीं भी कमा रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप लोगों के करियर में बहुत कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव चेंजेस। जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, उनको जॉब मिलने की चांसेस मुझे दिख रहा है।
ओके। जो लोग बिजनेस में हैं ऑलरेडी या फिर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका और भी ज़्यादा इनकम में इंक्रीज़ होते हुए मुझे दिख रहा है, इंक्रीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप लोग उन पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे, सही यूजेस करेंगे। स्पेशली आपके जो भी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, बट बिकॉज ऑफ योर सैलरी और वटेवर जो भी आप बोलो, आपकी मंथली इनकम जो भी है, उस वजह से अगर आप वो चीज़ ख़रीद नहीं पा रहे थे कि कम है मेरी इनकम सोर्सेज या फिर कमा ही नहीं रही हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कि अब से 6 से 8 महीने के अंदर आप लोग वो सब चीज़ें खरीद पाओगे। ओके। जो भी आपकी ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ड्रेसेस वगैरह हो या फिर ज्वेलरी वगैरह हो, वो आप खरीद पाओगे। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और वो एक हैप्पीनेस होगा, एक सुकून होगा। आपको लगेगा कि वाव, जिस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से लेने के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था, वो फाइनली मैंने ले लिया। विजडम आ रहा है काफ़ी आप लोगों की, ठीक है। विजडम, नॉलेज काफ़ी गेन करने वाले हैं आप लोग। इस ड्यूरेशन ऑलरेडी कुछ लोग गेन कर रहे हैं नॉलेज, विजडम। और मुझे दिख रहा है जैसे कि 6 से 8 महीने के अंदर आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। ओके। जो आपको बहुत ज़रूरत है इस लाइफ टाइम पर, आपको इन नॉलेजेस की ज़रूरत है, वो चीज़ आप लोग गेन करने वाले हो। ओके। आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स के लिए आप लोगों की एनिमल स्पिरिट आउल हो सकता है। आउल, उल्लू, बर्ड जो होते हैं वो आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को आउल की पिक्चर बहुत ज़्यादा नज़र आए या फिर उनकी आउल की वीडियोस नज़र आए, आपके सामने पॉपअप हो। ओके। किसी किसी का ऑलरेडी अभी भी दिख रहा है, आउल की इमेजेस आप लोग के सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है कि ये जो एनिमल टोटम है वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी स्पिरिट आपके इर्द गिर्द रहते हैं और उनके थ्रू भी आपकी इंट्यूशंस के ज़रिए कई सारे मैसेजेस पहुंचाया जाता रहता है आप लोगों को, ठीक है। और अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके। आई एम हियरिंग एक्सट्रीमली आपको दिखाई दे सकता है बहुत ज़्यादा, और आप सोचने भी मजबूर हो जाओगे क्यों इतना ज़्यादा दिख रहा है। ओके। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हेल्थ, अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, इमोशनल हेल्थ। ओके। मुझे फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इमोशनल हेल्थ का ज़्यादा दिख रहा है। अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इमोशनल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। आप इमोशनली कैसी सिचुएशन में है इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में फोकस करते रहेंगे तो आप नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इससे क्या होगा, जो ब्लेसिंग्स आने वाले हैं वो डिले हो जाएगा। और अगर आ भी जाता है तो आप उस चीज़ को फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। सैडनेस वगैरह इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिन चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जो आपकी कमज़ोरी है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने से क्या होता है, वो आपकी वीकनेस बन जाता है। चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, कोई मटेरियल चीज़ हो, कुछ भी। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो वो चीज़ आपकी कमज़ोरी बन जाती है। तो अटैचमेंट से दूर रहे। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि जो लोग किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच है, उनकी वो अटैचमेंट दूर होने वाला है। ओके। ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अटैचमेंट होना अच्छी बात नहीं है, वो आपको बहुत कमज़ोर बना देता है, ठीक है ना। अटैचमेंट ज़्यादा होने से को डिपेंडेंट भी हो जाते हैं इंसान। तो आप में से कई सारे व्यूअर्स के लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये जो अटैचमेंट वाली फीलिंग है, किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी मटेरियल चीज़ को लेकर ही क्यों ना हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्रेव है कि मैं इस चीज़ के बगैर तो जी ही नहीं सकती, या ये चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए, समथिंग इस टाइप का, तो वो चीज़ दूर होगा, वो अटैचमेंट दूर होगा। आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, फ्रीडम महसूस होगा। ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हैवी बर्डन जो है वो दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। किसी भी सिचुएशन में अगर आप लोग हैं इस वक्त, जिस वजह से आपको हैवी बर्डन फील हो रहा है, तो उससे आप लोगों को रिलीज़ मिलेगा या वो रिलीज़ होगा, वो हैवी बर्डन रिलीज़ होगा। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बढ़ेगा। ओके। कुछ लोग हैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, और जो लोग कॉन्फिडेंट उतने नहीं हैं, शाय हैं, बहुत ज़्यादा
बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनके लिए मुझे मैसेज आना है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ओके, या ये एक चीज़ है। लेट्स सी, कार्ड से भी देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो रुका हुआ काम था वो शुरू हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो काम रुका हुआ है आप लोगों का वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके ओके, स्ट्रेंथ, वाओ लवली, स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके लिए। 1 मिनट प्लीज़, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। ओके, लेट्स सी, और भी देखते हैं। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने बोला था, राइट, और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ आ गया है आपके लिए, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा दिख रहा है जैसे कि सनराइज हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, समथिंग स्पेशल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, ओके, ब्लेसिंग्स। ओके, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के लाइफ में नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। एक कार्ड ही लूंगी मैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। नेक्स्ट कौन सा कार्ड था वैसे? 7 ऑफ सॉर्ड्स, चलिए ये भी दे देती हूँ मैं, आना चाह रहा था तो मैं ले लेती हूँ। टॉप ऑफ द कार्ड, सॉरी बॉटम ऑफ द कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने करियर के बारे में बोला था, राइट। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रख देती हूँ मैं। सो नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लाइफ में? मुझे यहाँ पर एक चीज़ सुनाई दे रहा है, अपॉलॉजी, अपॉलॉजी। कोई इंसान आपके लाइफ में आएंगे जिन्होंने समहाउ आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स को हर्ट किया था। ओके, हर्ट किया था, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये शख्स आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मुझे उस शख्स की तरफ से आप लोगों के लिए अपॉलॉजी आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वो रियलाइज़ करेंगे और बोलेंगे आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया। अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। ओके, तो ये कभी भी हो सकता है, 1 मंथ के अंदर भी हो सकता है, या फिर 2-3 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है। ओके, मैंने एक टाइम फ्रेम इसलिए बनाया है क्योंकि सबके साथ सेम टाइम पर तो नहीं होता है, इसलिए मैंने 6 to 8 मंथ्स का टाइमिंग रखा है। ठीक है, 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये चीज़ होगा ही आपके साथ। तो उस शख्स की तरफ से एक शुरुआत होगा, कहीं ना कहीं वो सॉरी बोलेंगे आपको, अपनी जो भी गलती की है उन्होंने उसका पश्चाताप होगा उनको। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के लिए फील हो रहा है जैसे कि ऑलरेडी वो शख्स इस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको एक्शन लेने में। लेकिन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर वो एक्शन लेंगे ही और आपसे कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे अपनी जो भी फीलिंग्स है, दिल की बात है, वो आपको बोलेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग के तौर पर एक और चीज़ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि आपको एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कोई भी ऐसा वैसा इंसान आकर आपकी लाइफ में मतलब इंटरफेयर ना करे, आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेशली इंटरफेयर ना करे और आपको हर्ट ना करे। ठीक है ना, तो आप अलर्ट रहेंगे बेसिकली। और हो सकता है कुछ व्यूवर्स उस इंसान को माफ़ ना करें जो उनसे माफ़ी मांगेंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग माफ़ कर देंगे उस इंसान को, और माफ़ कर देना चाहिए क्या, लेकिन हाँ आँख बंद करके ट्रस्ट भी मत कीजिएगा। थोड़ा ट्रस्ट कीजिएगा लेकिन आँख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर अब से लेकर यूनिवर्स आपको कुछ ऑफर करेंगे। ठीक है ना, जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए सही रहेगा। ओके, आपको इमोशनल फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑफर करेंगे। बट आप लोग अलर्ट रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दें।
ठीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ये सोचकर कि नहीं मुझे इससे बेहतर चाहिए कुछ। ओके, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, अलर्ट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफर आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट। ओके, ये किसी इंसान के तौर पर भी आ सकते हैं या फिर किसी करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आ सकते हैं। और मुझे ब्लेसिंग्स में ये एक और चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, पीस, सुकून, लाइक जिस हीलिंग के ऊपर बहुत से लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा अपकमिंग डेज में, ठीक है। अपकमिंग डेज, वीक्स या फिर मंथ्स कह लो, अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि आपने जो हील किया खुद को, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर उभर कर सामने आओगे। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, अगर इस टाइप के वाइब्रेशन में आप बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपकी वाइब्रेशन बहुत हद तक चेंज होगा, रेज होगा, आपकी वाइब्रेशन रेज होगा, ठीक है। एक चीज़ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपकी तरफ। जो चीज़ मैंने बोला है सेम वही चीज़ मुझे कार्ड्स में भी नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पर हर एक साइन है। यहाँ से भी देखते हैं मेरे न्यू हैंडमेड कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही लाइट वेट है, या बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ करी मैं भी इस वजह से, या थैंक यू। जो सेपरेटेड है उनका यूनियन होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। वाओ, सनशाइन ब्यूटीफुल, आपके लिए है सनशाइन, जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्पर, या जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्परस आउटकम, हैप्पीनेस। सी मैंने बोला ही था, अभी रिसेंट मैंने बोला था कि अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके लाइफ में, और सनराइज, और हाँ सनराइज, या जब कार्ड्स मैंने नहीं निकाला था तभी मैंने बोला था कि मुझे सनराइज दिख रहा है, सनराइज होते हुए दिख रहा है, मैंने बोला था ये चीज़, और वही चीज़ यहाँ पर आया है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। एंड वन लास्ट कार्ड, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, मेरी नीज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर आपके लिए आया है रेनबोज एंड मैसेजेस। वाओ, रेनबोज लाइक सनराइज है आपके लिए, रेनबो है, और क्या चाहिए आपके लिए, आपको इरीज फ्लावर, ओके, इरीज फ्लावर, रेनबो एंड मैसेजेस। जैसे कि मैंने अभी बोला कि किसी चीज़, कोई इंसान आएंगे और जिसने आपको हर्ट किया, उस इंसान की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ सकता है कि आई एम सॉरी। ओके, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से सॉरी होगा, वो बोलेंगे ये चीज़। ओके, मैसेजेस से एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, जब मैं कैंडल लेकर चैनलिंग कर रही थी तभी मैंने देखा था कि शादी फिक्स होगा, ये वो करके इस टाइप की वाइब चीज़ें मुझे मैसेजेस मिल रहा था, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये किसी इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल आए, मैसेज, प्रपोजल आए, उसके बाद आपकी शादी फिक्स हो, समथिंग इस टाइप की चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स सनराइज है, रेनबोज है, तो मैं आपको और क्या बोलूँ, आपके लाइफ में बेसिकली कलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आप जिस डार्क फेज से गुजर रहे थे वो डार्क फेज खत्म होने जा रहा है। ओके, सो पॉजिटिव रहेगा, आपकी आउटकम बहुत खूबसूरत होने वाला है। ओके, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज़ किया है, पर्पल कैंडल को, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। ओके, लेट्स सी। एक तो मुझे ये यहाँ एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि इमोशनल लेवल पर आप लोग काफ़ी हील होने वाले हो, ठीक है ना। हीलिंग, इमोशनल लेवल पर आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलने वाला है, ठीक है। अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये हीलिंग प्रोसेस होगा आप लोगों का बहुत। शायद कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, या फिर अगर आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग ऑप्शन 1 देखें तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वाला रीडिंग आप देख लीजिएगा। ओके, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ आप लोग अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हो, अपने रूट्स के साथ। जैसे कि मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि
शायद कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों को भूलने लग गए हैं, अपनी कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को, अपने पूर्वजों के बनाए हुए कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो चलता आ रहा है, उस चीज़ को मानो किसी ने ब्रेक किया है। मतलब पॉजिटिव चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, नेगेटिव चीज़ के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव चीज़। पुराना कोई ऐसी रिवाज, कल्चरल चीज़ें जो आपके पूर्वजों ने भी किया था, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी किया था, फिर आपके पेरेंट्स ने भी किया था, लेकिन आप लोग शायद उस चीज़ को नहीं कर रहे हो या भूलने लग गए हो, कुछ इस किस्म की चीज़ें मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपसे लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप लोग उन चीज़ों के साथ जुड़ने वाले हो, उन चीज़ों के बारे में जानने की आप कोशिश करोगे। आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, उसके बारे में आप लोग खोजबीन करोगे, पूछोगे अपनों से, घर वालों से जानने की कोशिश करोगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है क्या आप किसी टैरो रीडिंग के थ्रू भी जानने की कोशिश करें। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। या एंड मुझे एक चीज़ दिख रहा है, एक बहुत ही क्लियर पाथ मुझे नज़र आ रहा है। अगर इस वक्त आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, चूज़ करने के मामले में अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, कौन से पाथ को चूज़ करें, कौन से इंसान को चूज़ करें, कौन से जॉब को, कौन से करियर को चूज़ करें, चूज़ करने के मामले में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर होने वाला है। ओके, अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर ये कन्फ्यूजन दूर होगा, क्लियरिटी आपको मिलेगा, आप लोग सही डायरेक्शन में जाओगे और उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये मुझे दिख रहा है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो भी आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाओगे। मंजिल बहुत सामने है, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलेगा। ओके, वो मंजिल आपके सामने है। रुको मत, झुको मत, मुझे सुनाई दे रहा है, झुको मत। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार अपनी डिग्निटी को, अपने आत्मसम्मान को झुका देते हैं किसी पर्टिकुलर लोगों की वजह से, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि ऐसा कुछ मत करो। ओके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखो, चाहे सामने कोई भी कितना भी अपना प्यारा इंसान क्यों ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से बेहतर बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और ये मुझे एक ब्लेसिंग के तौर पर दिख रहा है। अगर आप ऐसे इंसानों में से हैं जो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, सामने वाले का दिल रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी मतलब आत्मसम्मान की महत्व बढ़ने लगेगा, वो इम्पोर्टेंस बढ़ेगा आप लोगों का। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि कुछ लोगों को लोगों से काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आप लोगों की जो भी आप करते हो पर्सनल लाइफ में, आपकी जो भी ग्रोथ होगा उसमें, ओके, लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। माँ दुर्गा मुझे नज़र आ रहे हैं, तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, उससे मैटर नहीं करता है, वो एक एनर्जी है, उनको एक एनर्जी के तौर पर एक्सेप्ट करें। ओके, आप ये मत देखिएगा कि आपका रिलीजन क्या है, ठीक है ना। तो माँ दुर्गा का प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। लियो वाइब्स स्ट्रॉन्ग, लियो वाइब्स एंड ऑल्सो मैस्कुलिन वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, आप चाहे मेल है या फीमेल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी सभी के लिए अवेलेबल है, सबके अंदर होता है। तो आप लोग की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी निखर कर बाहर आने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लोग इससे पहले सिर्फ फेमिनिन एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड थे, आपकी सिर्फ फेमिनिन एनर्जी ही शाइन कर रहा था और मैस्कुलिन एनर्जी आप लोग का काफ़ी दबा हुआ था या फिर अनहील्ड था, तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी एक्टिव होने वाला है, वो हील्ड होने वाला है, ठीक है ना। दैट्स वाई आप लोग अपने लिए स्टैंड लोगे। ओके, आप लोग अपने लिए स्टैंड लोगे, आप लोग अकेले ही खड़े रहोगे अपने लिए।
क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई और आपके साथ है या नहीं, इस काम पर कोई और इंसान आपके साथ दे रहे हैं या नहीं, इस डिसीजन को लेने के मामले में कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खाली वो करोगे जो आपका मन चाहेगा, चाहे साथ में कोई और हो या ना हो, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन का साथ आप लोग के साथ होगा। दैट्स वाई वो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी डेवलप होगा आप लोगों का। ओके, इंट्यूटिव नजेस, आई एम हियरिंग इंट्यूटिव नजेस, तो इंट्यूशन लेवल भी आप लोगों का काफ़ी डेवलप होने वाला है। ओके, लेट्स सी, कार्ड से भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइएगा जिसे स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। टेलीपैथी, मुझे सुनाई दे रहा है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी जो क्वालिटी होता है, गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, वो आप में से कई सारे व्यूअर्स के एक्टिव होने वाले हैं। स्पेशली ये जो टेलीपैथी है, पॉसिबिलिटी है कि आपके लव वंस के साथ आप लोग ज़्यादा ये चीज़ कर पाए। ओके, हालांकि टेलीपैथी सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान के साथ ही नहीं होता है, वो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि आपके साथ वो हो, एक्टिव हो। ओके, होने वाला है कुछ लोगों का, ये मुझे दिख रहा है। हर एक व्यूअर का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स का 110% आप लोगों का वो चीज़ होने वाला है, टेलीपैथी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, सडनली उस इंसान का कॉल आ जाना या फिर उसका मैसेज आ जाना, आप किसी इंसान के बारे में कुछ बात डिस्कस करना चाह रहे हो और वो इंसान सडनली वही चीज़ डिस्कस कर दें, या फिर सेम टाइम पर आप अपने लव वंस के बारे में जो फील कर रहे हो उसी सेम टाइम पर आपका लव वंस भी वही चीज़ फील करे और वो बाद में आपको बताए कि मैं इस वक्त ऐसा ऐसा फील कर रहा था या फील कर रही थी, और तब आप बोलोगे कि ओ माय गॉड, उस वक्त तो मैं भी सेम चीज़ ही सोच रही थी, सेम बात में भी फील कर रही थी। यू नो, ये होता है टेलीपैथी। थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के लाइफ में नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर अब से लेकर। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ मैंने बोला था ना, माँ दुर्गा मुझे दिख रही है, मैंने बोला था माँ दुर्गा मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, लियो वाइब्स, स्ट्रेंथ, लियो। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेचर के साथ आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करोगे। ओके, हो सकता है कुछ व्यूअर्स पेड़ पौधों के साथ बात करना स्टार्ट कर दें। यू नो, लोगों को थोड़ा ये उटपटांग सा लग सकता है, अजीब सा लग सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि आप वो करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के लाइफ में अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच। इज स्पिरिट गाइस। इनर चाइल्ड अगर आप लोगों का वुंडेड है और आप लोग उसको हील करने के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड है तो, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है वो चीज़, मुझे सुनाई दे रहा है क्या, इनर चाइल्ड, वो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड है तो हीलिंग करना स्टार्ट कर दें, इनर चाइल्ड को हील करना स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन भी मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर मैंने मेडिटेशन फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन भी है, वो आप लोग रेगुलर कर सकते हैं, उससे भी हील होंगे आप लोग। ठीक है, मेडिटेशन काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो जो लोग इनर चाइल्ड को हील करने के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा, और जो लोग अब तक हील नहीं हुए हैं, किया ही नहीं है, अगर आप लोगों ने हीलिंग स्टार्ट तो कर दीजिए, बहुत जल्द हो जाएगा हीलिंग। 9 of Pentacles, वेरी नाइस, थैंक यू। 6 of Wands, वेरी नाइस, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, मैं नहीं लूँगी अब से लेकर। ओके, वाओ 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 वाओ, 2 of Cups। क्या बात है, हाँ, उछल उछल के आ रहे थे आप लोगों के लिए। यहाँ पर है वाओ, 4 of Wands, ग्रेट। यहाँ पर है 9 of Swords। ओके, टॉप ऑफ द कार्ड है द मून। मैंने इंट्यूशन के बारे में बोला था ना, द मून प्रूफ। ओके, प्रूफ हो गया है आप लोगों के सामने। सो
काफ़ी खूबसूरत एनर्जी से मैं क्लेम करती हूँ इस रीडिंग को, इस एनर्जी को मैं क्लेम करती हूँ। आपसे लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर मेरी सारी सब चीज़ें हो जाए बस। हाय हाय हाय। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। लियो यहाँ पर स्ट्रांग है। अगेन पार्ट 1 की तरह यहाँ पर भी सभी साइंस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप लोगों की आप लोग मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे। फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग करेंटली या लास्ट फ्यू मंथ्स या वीक्स के अंदर अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब अगर हो रहा है, फ्लू, जो भी सीजनल बीमारियां होती हैं या जो भी ऐसी बीमारियां अगर आपको हो रहा है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा। ओके, तो बीमारियों के तौर जो भी मतलब चीज़ें हैं बीमारी से रिलेटेड, उससे आप लोगों को निजात मिलने वाला है। ओके, वो आप हेल्थी होने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आप लोग बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हो। ओके, एनर्जी लेवल आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाएगा। ठीक है, हाई वाइब्रेशन, एंड इस वजह से अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा। ठीक है, नेचर के साथ जो आप लोगों का कनेक्शन होगा, जो मैंने बोला था, वो भी एक साइन ये भी है कि आप लोगों को नेचर के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी बनाओगे भी, इससे भी आपकी एनर्जी लेवल ग्राउंडेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग की वाइब्रेशन काफ़ी हाई होने वाला है और ये चीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेशन स्पेशली। ओके, मुझे ऐसा वाइब्स आता है जैसे कि कुछ लोगों के लिए अप्रैल के मंथ से ही वाइब्रेशन आप लोगों का एनर्जी लेवल पर काफ़ी हाई होने की चांसेस है। ओके, आप लोग काफ़ी एक्टिव रहोगे, आप लोग की माइंड काफ़ी शार्प होते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, अलर्ट रहोगे बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहे हैं, किस टाइप के लोग हैं, लोगों के दिमाग में क्या क्या प्लाटिंग चल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आप लोग काफ़ी अलर्ट रहोगे। ठीक है, कि हाँ अच्छा तो ये हो रहा है मेरी पीठ पीछे, लोगों की असली चेहरा कहीं ना कहीं वो आपके सामने आएगा, उसको लेकर आपको क्लियरिटी मिलेगा अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो। साथ ही साथ इकोनॉमिकली मुझे यहाँ पर आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लाइक मनी अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, लक आप लोगों का खुलने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करते रहिएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जितना हाई रहेगा आप लोग उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को आप लोग अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ आप लोग की ऑरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। इस वजह से आप लोग कई सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, साथ ही साथ सेम जेंडर के लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिजिकल ब्यूटी, ओके, मुझे फिजिकल ब्यूटी में इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। आप लोग की फिजिकल ब्यूटी काफ़ी खूबसूरत होगा, लाइक एक ग्लो आएगा। जो भी आप लोग करोगे अपने फिजिक्स को खूबसूरत बनाने के लिए, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, खासकर आप लोग अगर मेंटली इमोशनली हेल्थी रहोगे तो ऑब्वियसली फिजिकली भी आप लोग हेल्थी ही दिखोगे, राइट। आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत मैटर करता है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है ना, माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया तो बाकी दो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है माइंड, बॉडी एंड सोल को, और आप लोगों का बैलेंस होते मुझे नज़र आ रहा है। सोल फैमिली और सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से आप लोगों का मिलना। ठीक है, आप लोग जिस जर्नी में भी हो इस वक्त, ठीक है, बेसिकली ट्रू लव मुझे मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ट्रू लव, कमिटमेंट किसी किसी को मिलने की चांसेस मुझे दिख रहा है, जैसे कि कमिटमेंट आपको मिलेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट वो शादी तक बात पहुंचा नहीं है, तो मुझे यहाँ पर शादी तक बात पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि शादी फिक्स होगा उस इंसान के साथ। और जिन लोगों का अब तक बात हुआ ही नहीं है, मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करना, इशारेबाजी, साइंस के थ्रू हिंट्स देकर बात करना, इस टाइप का लाइक एक्सप्रेस किया नहीं है अगर आप लोगों ने अब तक, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ आप लोग एक्सप्रेस करोगे। ओके, या तो आपकी तरफ से होगा या फिर आपके पर्सन की तरफ से। ओके, एक्सप्रेस करना, एक दूसरे के साथ अपनी लव वाइब्रेशन शेयर करना, मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लोग उन लोगों में से हो जो
लव रिलेशन में जाना ही नहीं चाहते, अगर आप लोग डायरेक्टली मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर मुझे वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे लेकिन वो ऐसे इंसान के साथ ही होगा जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा, आप फील कर पाओगे वो चीज़। ठीक है, आप चाहे लव मैरिज के लिए देखो या अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिनके भी साथ आपका आगे का कनेक्शन होगा, आप लोग आगे बढ़ोगे। ओके, मुझे दिख रहा है जैसे कि इस ड्यूरेशन पर आप जिस किसी भी मैच्योर इंसान के प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, वो कनेक्शन शादी तक पहुँचेगा। ओके, अगर आप भी किसी को प्रपोजल दोगे, अगर आप एक मैच्योर एज के हैं, अगर आप एक मैच्योर एज के हैं और आप अपने ही जैसे एक मैच्योर इंसान को प्रपोजल देते हो और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बात शादी तक भी पहुंचेगा। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैच्योर्ड वर्ड में इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मैंने एक चीज़ देखा है, वो मैंने बचपन से ही नोट किया है। ये चीज़ अर्ली एज में जो लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, वो लोग शादी तक पहुंचते ही नहीं है। ये ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, और आजकल तो वो चीज़ पूछो ही मत। अर्ली एज में जो रिलेशनशिप में जाते हैं, लाइक टीनेजर्स या फिर अर्ली 20s, फॉर एग्जांपल टीनेजर्स एंड ऑल्सो 21-22 ईयर्स के भी जो लोग होते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ बहुत होता है कि उनकी बात शादी तक जाते ही नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ होता है। दैट्स वाई मैं एक मैच्योर्ड एज को लेकर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियोस डिफरेंट एज ग्रुप के लोग देखते हैं, टीनेजर्स भी देखते हैं। तो टीनेजर्स को मैं बोलूँगी कि आप लोग फिलहाल सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें, अपने ग्रोथ पर फोकस करें। अगर कोई लव प्रपोजल आते हैं तो हाँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो डेफिनेटली वो चीज़ आगे जाकर शादी में कन्वर्ट होगा। लेकिन आजकल का जो जनरेशन का वो इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ, आजकल का जो जनरेशन बनता हुआ जा रहा है, बहुत कम टाइम में प्यार हो जाता है लोगों को, एंड बहुत कम टाइम में वो प्यार ख़त्म भी हो जाता है, ब्रेकअप भी हो जाता है। ये एक चीज़ बहुत कॉमन हो रहा है राइट नाउ। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं एक मैच्योर्ड एज के बारे में बोल रही थी। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत यंग एज में कनेक्शन में जाते हैं और वो बात शादी तक पहुंचते हैं। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। ओके, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अब इस बात को दिल पर मत लगाइएगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। स्टेबिलिटी आएगा बेसिकली आपके लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिज से रिगार्डिंग कुछ ऐसा चाहते भी नहीं हो तो स्टेबिलिटी आते मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग स्टेबल रहोगे बेसिकली। ओके, साथ ही साथ इस टाइम ड्यूरेशन पर आप जो भी चीज़ें करोगे, अपने हाथ लगाओगे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट हो, बिजनेस डील हो, करियर में आपकी स्टडी में अगर आपका लगा हुआ जो भी एफर्ट है, उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, विक्ट्री मिलती है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच। न्यू होम किसी के लिए, न्यू होम आप लोग किसी घर में, नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर किसी का शादी हो सकता है, किसी न्यू लोकेशन में आप लोग जा सकते हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसको रिलीज करने के लिए बोला गया है, और रिलीज आप लोग करेंगे क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ में। राइट, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लोग जो लोग टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, वो लोग उसको रिलीज करने वाले हैं, उस कनेक्शन को रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, अनहेल्थी है, जहाँ पर आपको बार बार डोमिनेट किया जाता है, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करता है, सामने वाले की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, आपकी पर्सन अगर आपको इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं देते या फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, टॉक्सिक, जहाँ पर आपको घुटन महसूस होता है, अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं तो आप उस कनेक्शन से निकलने वाले हो। ओके, आप उस कनेक्शन से निकलने वाले हो और आपको आपकी ट्रू लव मिलेगा। ठीक है, आप एक टॉक्सिक कनेक्शन से निकलकर आप एक ऐसे कनेक्शन में जाने वाले हो जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस भी मिलेगा, क्योंकि कनेक्शंस में इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो टॉक्सिक बनता ही है।
लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, द लायन स्पिरिट, माय गुडनेस। द लायन स्पिरिट आपके लिए आया है। यहाँ पर है लायन स्ट्रेंथ और यहाँ पर है द लायन स्पिरिट। ये रीडिंग मुझे मतलब इस रीडिंग की एनर्जी कुछ हद तक मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लाइक यू नो स्पेशली लायन स्पिरिट राइट नाउ। लाइक काफ़ी टाइम से मेरे स्पिरिट गाइड लायन है। लायन सिर्फ एक ही स्पिरिट गाइड नहीं है मेरे, 3 to 4 स्पिरिट गाइड्स है मेरे, एनिमल स्पिरिट्स के बारे में बता रही हूँ। और मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा लायन स्पिरिट्स की मैसेजेस आ रहे हैं। लायन स्पिरिट मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं लायन स्पिरिट एंड ऑल्सो टाइगर स्पिरिट। और यहाँ पर आ गया लायन स्पिरिट। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चीज़ मुझे ही बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए भी है, ऑफ कोर्स मेरे लिए, ये आप लोगों के लिए रीडिंग बनाया है राइट, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैसेज मेरे लिए भी है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन, ये मैंने पहले भी बोला था, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप लोग को बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। लायन स्पिरिट, और मैंने क्या बोला था, माँ दुर्गा वो बोला था ना मैंने, उनका स्पिरिट भी, उनकी एनर्जी आपको बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो। ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड हो। ओके, लायन स्पिरिट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप लोग अकेले किसी भी चीज़ का सामना कर पाओगे। साथ ही साथ आपके लिए फैमिली मैटर करेगा, रिलेशनशिप मैटर करेगा, इम्पोर्टेंस, फैमिली रिलेशनशिप, ये सब बहुत मैटर करेगा। साथ ही साथ सोसाइटी में आप लोगों का एक अलग पहचान होगा, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको पहले घर में लोग बहुत ज़्यादा लाइट वे में लेते थे, आपकी बातों को काफ़ी हल्के में लेते थे, या फिर आपके फ्रेंड्स आपकी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे, तो मुझे दिख रहा है जैसे कि अब से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर टोटली चेंज होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी को लोग काफ़ी पसंद करेंगे, आप काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे सामने वाले को, सामने वाले लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। आपकी बातों में वज़न होगा। अगर इससे पहले आप वजनदार बातें बोलते भी थे तो भी शायद लोग इग्नोर करते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपकी बातों को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये जो भी बोल रहे हैं इसमें वजन है, बात सही बोल रहे हैं। अहमियत देंगे आपकी बातों को, आपकी ओपिनियंस को, आपकी सजेशंस को, आपकी एडवाइसेस को लोग एक्सेप्ट करेंगे। वाओ, बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, या सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।